हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे गाइस। तो जैसे कि गाइस आप सबको पता है कि नेक्स्ट जेएस की सीरीज चल रही है और आज है पार्ट नंबर 9, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से नेस्टेड राउटिंग को क्रिएट कर सकते हैं हम अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन के अंदर। और इसके लिए कौन-कौन सी चीजें हमें पहले से आनी चाहिए, जो कि मैंने पिछली कुछ वीडियोस में बता दिया है आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो सारी वीडियोस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाएं और वो देख ले पहले। देन उसके बाद में ये वीडियो समझ में आएगी आपको। जो भी गाइस यहाँ पे हमें नेस्टेड राउटिंग से रिलेटेड मिलती है, वो आज आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। उससे पहले जैसे कि गाइस आप जानते हैं कि नेक्स्ट जेएस की सीरीज चल रही है, कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एंड आपको मेरी किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को आप पूछ भी सकते हैं। और सारे के सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाएं एंड फॉलो कर लें। चलिए यहाँ पे देखते हैं छोटा सा पहले थ्योरी का पार्ट कि नेस्टेड राउटिंग होती क्या है और क्यों हमें जरूरत पड़ती है इस चीज की, राइट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन करा, आपका नेस्टेड राउटिंग नेक्स्ट जेएस अलाउ टू क्रिएट अ राउट्स इनसाइड द अदर राउट्स। मींस जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर आपको राउटिंग सिखाई थी, राइट, कि फाइल बेस्ड राउटिंग कैसे होती है, फोल्डर कैसे बनाते हैं, देन उसके अंदर हम पेज डॉट जेएस को कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। अब मानिए कि आपको पर्टिकुलर उस कंपोनेंट या पेज के अंदर और भी ज्यादा कंपोनेंट्स या पेजेस बनाने हैं, तो वो हम राउट्स कैसे बनाएंगे और कैसे मैनेज करेंगे, वही चीज है आपकी नेस्टेड राउटिंग के अंदर, ओके। और वही देखेंगे हम आज की इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका यहाँ पे डेफिनेशन है नेस्टेड राउटिंग से रिलेटेड, कि इसको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे इनसाइट टू पेरेंट एंड चिल्ड्रन को हम मैनेज कर सकते हैं नेविगेशन और स्ट्रक्चर के फॉर्म में। एंड देन इसके बाद है नेक्स्ट आपका फाइल बेस्ड सिस्टम, जो कि मैं आपको बताते हुए चल ही रहा हूँ कि आपका नेक्स्ट की जो एप्लीकेशन होती है वो पूरी की पूरी आपकी फाइल बेस्ड सिस्टम के ऊपर राउट्स को मैनेज करती है खुद। हमें कुछ भी करने की हमें जरूरत नहीं होती, बस हमें उसे फॉलो करना होता है प्रॉपर स्ट्रक्चर के वे में। देन वो अपने आप ही वो सारा काम खुद देख लेते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट आपका यहाँ पे डायनेमिक राउट्स। तो डायनेमिक राउट्स के बारे में आपको आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा, और हम डायनेमिक राउट्स आपके नेस्टेड के फॉर्म में भी कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया है आपका, कि मानिए हमारे पास में कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के अंदर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है, पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट है, राइट। तो वो हम आईडी पास कर सकते हैं और देन उसके बाद में वो पर्टिकुलर कंपोनेंट को पिक कर सकते हैं और दिखा सकते हैं अपने ब्राउजर पे, ओके। देन इसके बाद है आपका यहाँ पे कोड स्प्लिटिंग। कोड स्प्लिटिंग मींस यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, नेस्टेड राउटिंग के अंदर नेक्स्ट जेएस में ऑटोमेटिकली परफॉर्म टू कोड स्प्लिटिंग, राइट। मींस कि इससे होता क्या है, इनिशियल लोड इंक्रीज होता है, आपकी एप्लीकेशन फास्टर होती है स्लो नेटवर्क के ऊपर, और अननेसेसरी जो कंपोनेंट्स होते हैं वो पहले रेंडर नहीं होते। ओनली नेसेसरी कंपोनेंट्स ही आपको वहां पे दिखाई देते हैं, जो कि वेब ब्राउजर होता है आपका, ओके। उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ओवरऑल आप इसको ये कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस इंक्रीज कर देता है आपका ये चीज, राइट। इसके बाद है नेक्स्ट यूज केस क्या है आपका, कि कहाँ पे हम इस चीज को यूज करें। जो इसका यूज केस बनता है सबसे ज्यादा यूजफुल जहाँ पे होती है एप्लीकेशन, लाइक डैशबोर्ड बना रहे हो आप, राइट। तो डैशबोर्ड के अंदर आपके पास में डैशबोर्ड के अंदर प्रोफाइल भी है, सेटिंग्स भी है, या रीसेट पासवर्ड है, बहुत सारी आपके पास में मल्टीपल कंपोनेंट्स या पेजेस हैं। आप कुछ इस तरीके से राउट्स डिफाइन कर सकते हो और उसको मैनेज कर सकते हो अपने पेरेंट फाइल के ऊपर। तो ये सारी चीज आप समझ गए, थ्योरी का पार्ट था बहुत मिनिमम, मैंने बताया है कि नेस्टेड राउटिंग होती क्या है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि प्रैक्टिकल में कैसे आप अचीव कर सकते हैं इस चीज को। तो यहाँ चलते हैं वीएस कोड पे और इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सो गाइस यहाँ पे मैं अपने वीएस कोड पे आ चुका हूँ। ये वही पुराना वाला कोड है जो पिछली वीडियो मैंने आपको करके दिखाया था, कि नेविगेशन कैसे अचीव करना है आपको यूज राउटर के साथ में, लिंक कैसे आपको अचीव करना है और कैसे आप इस चीज को कर सकते हैं। अगर मैं आपको ब्राउजर पे चलूं और एक बार और दिखाऊं तो देखिए, अबाउट का हमारे पास में होम पे वापस आ गए, कॉन्टैक्ट वाले पे क्लिक करा, कॉन्टैक्ट पे चले गए। देखिए यहाँ से हम इस पे क्लिक कर रहे हैं वापस, इस पे भी देखिए बटन पे भी, तो दोनों मेथड मैंने आपको सिखाए थे, करेक्ट। अब क्या करना है आपको यहाँ पे, अभी जैसे मेरे पास में अबाउट था, अबाउट के अंदर पेज डॉट टीएसएक्स मैंने आपको फॉर्मेट भी सिखाया, एक्सटेंशन दो डिफरेंट पेजेस के, मानिए कि आपको डॉट जेएस रखना है या डॉट टीएसएक्स रखना है, दोनों वर्किंग है, राइट। तो ये भी आप अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं इस चीज की। तो अब मानिए आपको अबाउट, कॉन्टैक्ट, इनके अंदर और भी आपके पास में सेक्शंस या पेजेस हैं, राइट, और भी आप चंक्स में डिवाइड करना चाहते हैं छोटे छोटे। तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं उस चीजों को। सपोज मेरे को सबसे पहले यहाँ पे एक फोल्डर बनाना होगा आपका, अबाउट टीम कर देता हूं मैं, यहाँ पे अबाउट टीम कर दिया मैंने। अबाउट टीम के बाद में मैं यहाँ पे फाइल बनाऊंगा, फिर वही पेज डॉट जेएस, ओके। एंड देन इसके बाद में आपका शॉर्ट फॉर्म, ये देखिए, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम अभी रिएक्ट तो यूज कर नहीं रहे हैं। और यहां से मैं इसको लूंगा, तो अबाउट कर देते हैं, अबाउट टीम। अब आप सोचेंगे कि मैंने यही क्यों रखा। देखिए, सेम आप पर्टिकुलर उस कंपोनेंट का वही नाम रखेंगे जो आप एक्चुअल में करना चाहते हैं ना, तो बहुत मीनिंगफुल होती है चीजें, ओके। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, देखिए। अब इसके बाद में थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे,
और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने राउट्स बना लिया। अब ये एक्सेस कैसे होगा? क्योंकि यहाँ तो हमने डिफाइन ही नहीं कर रखा। तो यहाँ पे हम चलेंगे, यहाँ पे हम आ गए अपने ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे आने के बाद में यहाँ पे मैं लिखता हूँ मानिए अबाउट। तो अबाउट पे आने पे तो अबाउट का पेज दिख रहा है, बट हमें अबाउट टीम एक्सेस करना है। तो देखिए अबाउट टीम मैं लिखूँगा यहाँ पे। अबाउट टीम पे आने के बाद में देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे कोने में आपको दिख भी रहा होगा, ये आ चुका है। अब इसे थोड़ा-सा मैं क्या करता हूँ, जो मैंने प्री डिफाइंड क्लासेस बना रखी हैं, करेक्ट? उनको यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ क्लास नेम एंड इसके ऊपर ले लेते हैं हम कुछ इस तरीके से, ठीक है? और यहाँ पे आते हैं, थोड़ा-सा इसको फॉर्मेट कर देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे लेते हैं आपका H1, इस H1 के अंदर डाल देते हैं ये चीज़, थोड़ा-सा अच्छा दिखने के लिए, बेसिक। तो यहाँ पे आप देखोगे अबाउट टीम हम ला चुके हैं। इट मीन्स कि हमारा राउट्स परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि नेस्टेड कैसे करा मैंने? मैंने मेरे पास में आपका एसआरसी के अंदर ऐप डायरेक्टरी के अंदर आपका अबाउट था। अबाउट के अंदर मैंने एक और फ़ोल्डर क्रिएट करा स्मॉल केस के अंदर। देन उसके बाद उसके अंदर हमने एक पेज बनाया पेज.js, उसके ऊपर हमने कुछ इस तरीके से चीज़ें रखी और ऑटोमैटिक नेक्स्ट.js की एप्लीकेशन ने हमारे उस नेस्टेड राउट को कॉन्फ़िगर करके हमें दे दिया, जो कि हमें ब्राउज़र पे यहाँ पे दिख भी रहा है, राइट? तो ये चीज़ आप अचीव कर लेते हैं। देन इसके बाद में मानिए कि इसी के अंदर आपके अबाउट के ही अंदर और भी है। मानिए ये अबाउट टीम हो गया। अब मैं कर देता हूँ अबाउट स्टोरी कर देते हैं, ठीक है? अबाउट स्टोरी हो गया हमारा। अब इसके अंदर मानिए मेरे को एक पेज बना लेते हैं, पेज.js, ये देखिए, एंड देन इसके बाद में यहाँ पे, ठीक है? इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे फिर रिमूव कर देते हैं और यहाँ से आते हैं, इसका नाम बदल देते हैं, यहाँ पे आपका अबाउट स्टोरी कर देते हैं, ये देखिए। डन। अब इसके बाद में ये चलेगा क्या? यस चलेगा, इसको चलेंगे, एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो देखिए वापस यहाँ पे आते हैं, स्टोरी लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टोरी लिखा और यहाँ पे हमें मिल भी गया। सेम इसको भी स्टाइल करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा, यहाँ पे मैं इसको करूँगा कॉपी, कॉपी करने के बाद में यहाँ कर दूँगा पेस्ट, इसको मैं यहाँ से लूँगा, यहाँ कर दूँगा पेस्ट, इसे रिमूव, दैट्स इट। करूँगा सेव एंड सेव करने के बाद चलेंगे वापस, तो देखिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अबाउट स्टोरी भी आपके पास में है। इट मीन्स कि एक्सेसिबल है हमारे पास में। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने 2 अबाउट के अंदर नेस्टेड यहाँ पे मैंने आपके यूआरएल्स बना दिए, मीन्स की फाइल्स बना दी यहाँ पे और जिसके ऊपर उनका खुद का कंटेंट है। आप चाहें तो जो भी आपके पास में पेजेस हैं उसे सेक्शन वाइज़ में डिवाइड कर लो। उन सारे सेक्शंस को अपने पेरेंट्स फाइल के ऊपर मंगवा लो या फिर राउट्स बना लो और उसको अचीव कर लो, राइट? तो ये चीज़ आप समझ गए। अब मानिए कि मेरे को यहीं पे वापस जाने के लिए बटन देना है। मानिए होम पेज पे मेरे को यहीं से वापस भेज देना है। तो ये पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था, एलआई ले लिया मैंने, देन इसके बाद में मैं लिंक ले रहा हूँ, ठीक है? ये लिंक हो गया मेरा गो टू होम पेज पहली चीज़ एंड देन इसके बाद में आपका यहाँ पे एचआरईएफ हो गया स्लैश, बस इतनी चीज़ हो गई हमारी। करूँगा मैं सेव एंड सेव करने के बाद में 1 मिनट सेव कर दिया हमने, उससे पहले हम यहाँ पे भी इसको रख देते हैं, जिससे कि दोनों हो जाए, राइट? ओके, ये इम्पोर्ट कराया है नहीं अभी हमने, कॉपी, यहाँ पे आते हैं, ये देखिए, परफेक्ट। चलते हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे आपको होम पेज मिलने लग गया, इट मीन्स कि बटन आ गया आपका लिंक के केस में, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए डायरेक्टली हम अबाउट वाले को स्किप करके डायरेक्टली हम होम पेज पे आ चुके हैं, ओके? तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे ही मैं अबाउट पे गया, अबाउट पे आने के बाद में मेरे पास में इंटरनली यहाँ पे मेरे को उस पर्टिकुलर सेक्शन पे जाने के लिए कोई भी लिंक अवेलेबल नहीं है। तो चलिए इसको बनाते हैं पहले। कैसे बनेगा? मानिए कि मेरे पास में अबाउट का सेक्शन है, तो अबाउट वाला पेज मैं यहाँ पे खोलता हूँ, ठीक है? ये है हमारा होम के लिए, ओके? तो मैं यहाँ पे होम नहीं देना चाहता, मानिए मैं होम नहीं देता पहले, मैं देता हूँ गो टू अबाउट टीम पहली चीज़ एंड देन मैं कॉपी करके यहाँ पे कर देता हूँ स्टोरी, ठीक है? ओके, स्टोरी कर देता हूँ। इसके बाद में आप इसको देखो कैसे यूज़ करेंगे, टीम पे टीम आ गया, अबाउट पे, ठीक है? स्टोरी आ गया। कुछ इस तरीके से करता हूँ मैं सेव एंड सेव करने के बाद चलेंगे हम यहाँ पे आप देखोगे तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको वापस लेके चलता हूँ कि मैंने मानिए मैं अभी होम पेज पे हूँ, ठीक है? होम पेज पे हूँ, मैंने यहाँ से आपका अबाउट पे गया। अबाउट पे जाने के बाद में देखिए अबाउट के सेक्शन पे जो भी आपने पेजेस या डिज़ाइन कर रखा होगा वो है आपके पास में। इसके बाद में आपने 2 और लिंक या नेविगेशन दे रखे हैं यूज़र्स को और अंदर जाने के लिए, नेस्टेड जाने के लिए। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अबाउट टीम के ऊपर, जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा क्लिक, तो क्लिक करने के बाद देखेंगे ओके,
तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 404 आ गया क्योंकि यूआरएल गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड नहीं करा आपका अबाउट। ये ऐड करना मैंडेटरी है क्योंकि उसके अंदर ही हमने इसको बनाया है, दैट्स व्हाई। ओके, इसके बाद चलते हैं यहाँ पे। ओके, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं वंस अगेन। यहाँ पे आते हैं अबाउट पेज पे। अबाउट पेज के बाद में टीम पे वापस क्लिक करते हैं। देखिए परफेक्ट, देख रहे हैं आप? यहाँ पे हम आ चुके हैं अबाउट टीम के ऊपर। वापस से होम पे आते हैं, अबाउट पे आते हैं, अबाउट स्टोरी पे क्लिक करते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं आप? तो ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं कि किस तरीके से बनाई है मैंने। ओके, तो यहाँ पे आपका अबाउट वाला सेक्शन आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे डिजाइन करा। मीन्स कि मेरे पास में एक पेरेंट था, पेरेंट के अंदर 2 मैंने फाइल्स और बनाई, उनको मैंने अपने पेरेंट पे मंगवा लिया और पेरेंट पे किस तरीके से मैंने लिंक करा उन्हें, करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे आपको अबाउट वाले में करके दिखाई है ये सारी चीजें। अब आपका टास्क है कि आप यही सेम चीज कॉन्टेक्ट के अंदर बना के दिखाएं, और जो भी लोग आप बनाएंगे, अगर आपको कोई एरर आएगा तो कमेंट करना, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा आपको। अगर आप सक्सेसफुल बना पाते हैं तो वो भी कमेंट करके मेरे को बताना कि आप बना पा रहे हैं ये सारी चीजें। ओके, तो ये जो भी चीजें मैंने आपको आज की इस एक वीडियो में बताई है, प्रैक्टिस करो इसकी। कहीं पे भी प्रॉब्लम आए कमेंट करना। एंड गाइज, आप में से बहुत सारे नए लोग हैं, उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आए। कोड फॉर एजुकेशन के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में बहुत सारी वीडियोज है गाइज, जो कि आपकी चल रही है नेक्स्ट जेएस की, आपकी 14-15 की सीरीज। उसके अलावा भी बहुत कुछ है यहाँ चैनल पे। देखो, देखने के बाद में कंटेंट पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो गाइस, जिससे कि हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल सके। एंड गाइस, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जैसे कि ये सीरीज चल रही है नेक्स्ट जेएस की। एंड देन इसके बाद में गिट है आपका, तो गिट पे आपको सब कुछ मिलेगा। कोड जो भी मैंने अभी करा ये भी आपको यहीं पे अवेलेबल मिल जाएगा। एंड इसके बाद में आपको और कुछ चाहिए तो वो भी हमारे कोड फॉर एजुकेशन की वेबसाइट पे अवेलेबल है। और आप में से बहुत सारे लोग मेरे से 1-to-1 बात भी करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप अपना सेशन बुक कर ले मेरे साथ में, वो भी आपके लिए अवेलेबल करवा रखा है मैंने। तो ये सारी चीजें थी जो मेरे को आपको बतानी है, और हर एक वीडियो में मैं इसलिए बताता हूँ कि थोड़ा-सा आप सपोर्ट दिखाएँ अपनी तरफ से। ओके, तो चलिए अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ाने वाला हूँ वो भी देख लेते हैं एक बार। सो गाइस, नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कॉमन लेआउट कैसे बनाना है। जैसे कि हमें layout.js मिलती है, जैसे मैंने बताया था आपको एक वीडियो में कि डिलीट कर दोगे आप तो दोबारा ऑटोमेटिक नेक्स्ट.js उसे क्रिएट कर देगा। तो क्या हम अपने इंटरनल नेस्टिंग जितने भी यूआरएल्स या फाइल्स हैं उसके अंदर हम लेआउट को बना सकते हैं? ये चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।